स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 है। तो आइए इसके एक एक प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस सवाल में दे रखा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। तो हमने क्या मान लिया कि एक कैनाल है, ये नहर है, इस नहर के एक सिरे पे ये एक टावर लगा है, टीवी टावर लगा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये बैंक का एक किनारा है, इस पे टावर लगा है और अदर बैंक पे क्या कह रहा है, अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना है 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है इसका, इसी टावर का 30 डिग्री है। तो हमको क्या करना है, हमको हाइट ऑफ टावर यानी इसकी हाइट निकालनी है और विड्थ ऑफ कैनाल यानी ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर कितनी है, हमने मान लिया हाइट ऑफ टावर x है और h है और विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो h है। तो अब हमें इसमें h और x दोनों निकालना है। तो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, उससे हम x की वैल्यू को x और h में रिलेशन निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, उसमें फिर h और इन दोनों में एक रिलेशन बनेगा, हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारी h और x दोनों आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, तो अब देखिए इसमें कौन सा लगेगा रेशियो, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस का है, यानी tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर h है, बेस x है, यानी h इक्वल्स टू √3x। एक ये रिलेशन हमारा बन गया। अब हम बड़े ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB, इसमें लगाइए tan 30, परपेंडिकुलर और बेस है इसीलिए tan लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है 20 प्लस x। तो tan 30 होता है 1/√3। परपेंडिकुलर जो है h की वैल्यू हमको मालूम है, यानी √3x कहाँ से आई, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, √3x अपॉन 20 प्लस x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस x। तो x इधर लाइए तो 2x इक्वल्स टू, यानी घट जाएगा, 2x इक्वल्स टू 20 यानी x इक्वल्स टू 10/2, ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये डिस्टेंस हमारी 5 आ गई। तो डिस्टेंस विड्थ ऑफ कैनाल कितनी हो गई 5 मीटर और h कितना आ जाएगा, h है हमारा बाय फर्स्ट, देखिए h है √3x, तो ये हो जाएगा √3 और इसकी वैल्यू 5, यानी हाइट हमारी कितनी हो गई 5√3। तो विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 5। विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर एंड हाइट 10√3 मीटर। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इस सवाल में दे रखा है फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब क्या करना है, मतलब कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से किसी टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो कितना दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग हमारी छोटी है और टावर ऊंचा है, तभी ऐसे देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये टावर है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से इस टावर का टॉप, इस बिल्डिंग की छत पे कोई खड़ा है, कितना है, बिल्डिंग है 7 मीटर, यानी ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री, यानी ये चीज 60 डिग्री दे रखा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, यानी टावर, ये टावर है, इसके टॉप का तो 60 था और फुट का डिप्रेशन कितना है, डिप्रेशन हमेशा यहां से, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होता है ना, तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री, ये इस फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, हमको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, यानी इस पूरे टावर की हम हाइट क्या मान लेते हैं, इस टावर की हाइट को हम h मान लेते हैं फिलहाल के लिए, वो हमको फाइंड करनी है। तो अब देखिए जरा सा
अब अगर ये 45 डिग्री है तो हम इसको अगर मिला लें, ये ग्राउंड है हमारा, तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को फेयर बना लेते हैं। तो ये हमने फेयर फिगर बनाया, इसमें ये हमारा डीसी जो है वो टावर है और ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो अब देखिए हमको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, जो कि बहुत आसान है। जो इसलिए है क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल 45 दे रखा है और ये साइड मालूम है, उससे हम इस साइड को निकाल लेंगे। जब इस साइड को निकाल लेंगे तो हमारी ये साइड आ जाएगी और ये साइड आ जाएगी और ये एंगल मालूम है तो ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। और जो टावर होगा वो टावर कितना बड़ा होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो टावर की जो ऊंचाई होगी वो ये हाइट प्लस 7 मीटर हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD हमें ये निकालना है, ये मालूम है, यानी परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकालना है, यानी 10 वाला रेशियो लगेगा। 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1 होता है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 7 है और बेस मान लेते हैं कितना है BD। तो BD इक्वल्स टू कितना आ गया 7, ये आ गया हमारा 7। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बट BD इक्वल्स टू AE अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो AE कितना हो गया, AE हो गया 7 मीटर, AE भी 7 मीटर हो गया। तो हमने उठा के इसको यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CAE इसमें लगा दीजिए। इन ट्रायंगल CAE ये देखिए 60 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ये बना, बेस मालूम है, यानी फिर 10 लगेगा। 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है √3। परपेंडिकुलर CE है और बेस कितना है AE, तो √3 इक्वल्स टू CE अपॉन AE कितना निकाला है अभी हमने 7 मीटर। तो ये 7, तो CE आ गया 7√3। CE आ गया आपका। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, टोटल हाइट जो होगी वो कितनी होगी, CE प्लस DE। तो CE हमने फाइंड किया है 7√3 और DE कितना है 7 है। तो अगर 7 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर आपकी कितनी हो गई 7√3 + 1 मीटर। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखिए जो लाइट हाउस होते हैं वो हमेशा समुद्र के किनारे लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से हम कोई दूर जो शिप वगैरह आते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर लगे होते हैं, जिसमें कुछ लाइट्स लगी होती हैं जो समुद्र की तरफ लाइट फेंकती हैं, जिससे दूर से आने वाले शिप हमें दिख जाए। उनको हम लोग कहते हैं लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 75 मीटर, ये लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल मतलब इसकी जो हाइट होगी वो हमेशा सी लेवल से यानी समुद्र के लेवल से नापी जाएगी। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री, यानी इससे कोई 2 शिप आ रहे हैं, ये पहला मान लो शिप है और ये मान लेते हैं कोई दूसरा शिप है। इसका एंगल ऑफ ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर मान लो कोई आदमी खड़ा होगा तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल जो होगा वो ये होगा। तो यहाँ से जब किसी 2 शिप को देख रहा है तो एक ये है और एक ये है, तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और दूसरा 45। तो देखिए ये कम दूरी है तो इसको 30 मानना, तो ये ज़्यादा है तो इसको हमेशा 45 मानना, यानी ये 30 रहेगा और ये 45, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर ये 30 है तो ये अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही ये 45 है तो ये भी अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये वाला भी तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, मतलब दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि 2 शिप वहीं से बैठे बैठे हम 2 शिप के बीच की दूरी को भी निकाल सकते हैं। अगर हमें इस टावर की हाइट यानी जो लाइट हाउस है अगर उसकी हाइट हमें मालूम है तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से यानी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से दूर बैठे 2 शिप्स के बीच की डिस्टेंस को भी फाइंड कर ले रहे हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया ये ए बी यहाँ पे लाइट हाउस है और सी और डी जो है वो हमारे 2 शिप हैं, ये पहला शिप है और ये दूसरा शिप है। तो अब ये 75 है
अब देखिए हमको क्या निकालना है इसको, यानी हम मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है, x है, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम फिर वही काम करेंगे, हम ऐसे दो ट्रायंगल्स को पकड़ेंगे और उसके साथ जो राइट एंगल होंगे और उसके साथ साथ कॉमन साइड को निकालेंगे। तो देखिए कॉमन साइड जो है वो BC है। इस साइड को निकालने से फायदा ये रहेगा कि इस ट्रायंगल में भी ये साइड पड़ रही है और इस ट्रायंगल में ये साइड पड़ रही है, तो हमको ये साइड मालूम है, तो उसकी मदद से हमें ये साइड BC मालूम हो गई। जब BC मालूम हो जाएगी तो हम पूरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, तो हमें x भी मालूम हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने कौन सा ट्रायंगल पकड़ा, इन ट्रायंगल ABC। तो इसमें परपेंडिकुलर मालूम है और ये साइड यानी बेस निकालना है, तो tan फिर लगेगा, यानी tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर 75 और बेस हमारा है BC, यानी BC कितना आ गया 75। अब देखिए इसकी मदद से हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब हम पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी लगाइए tan, ये एंगल कितना है 30, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 होता है 1/√3, परपेंडिकुलर 75 है और बेस अब कितना रख देंगे, बेस रख देंगे 75 प्लस x। बस इसी को सॉल्व कर लेना है और हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 75 प्लस x इक्वल्स टू 75√3, तो x इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75। तो अगर हम 75 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, यानी ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन टू शिप कितनी हो गई 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। यानी एक लड़की देख रही है, यानी हाइट उसकी दे रखी है। तो इस सवाल में ऑब्जर्वर की हाइट को कंसीडर करना है, यानी जो लड़की है उसकी आंख यहाँ पे है, यानी ये ग्राउंड लेवल है, तो वो 1.2 मीटर ऊंचाई पे है, तो हमको यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करना होगा उसकी हाइट को। तो ये 1.2 मीटर हाइट है, यानी यहाँ से किसी बैलून को देख रही है और बैलून की ऊंचाई जमीन से कितनी है, ये दे रखी है पूरी 88.2 मीटर। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक बैलून जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल रेड्यूसेस टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, इसका मतलब बैलून क्या है, दूर चला गया है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, यानी पहले 60 था, अब बाद में कितना हुआ 30 हो गया। तो अब इस समय जो है हमको क्या करना है, हमको करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, यानी हमको इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इस डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मतलब जैसे पहले ये था, एक लड़की थी एक बैलून को देख रही थी, बैलून जमीन से कितनी ऊंचाई पे था, पहले था हमारा 88.2 मीटर पे और लड़की हमारी 1.2 मीटर थी। उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, देखो आंख यहाँ पर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनाएंगे, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 60 डिग्री था। फिर थोड़ी देर बाद बैलून जो है उड़ के यहाँ चला गया, बैलून तो जमीन से उतना ही दूरी पर रहेगा, अब उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो अब ये फिगर कंप्लीट करेंगे, यानी इस चीज को माइनस करेंगे हम, हमारा जो वर्किंग फिगर होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा। तो ये ऊंचाई टोटल 88.2 है, तो 88.2 से हमें नहीं मतलब है, हमें केवल किससे मतलब है, 88.2 से 1.2 माइनस करिए तो 87 हो जाएगा, यानी ये जो हाइट हमारी 87 है इससे हमें मतलब है। हम 1.2 को इसमें से यानी हाइट की, लड़की की हाइट को माइनस कर देंगे। तो वर्किंग फिगर हमारा समझ लो बस इतना है, ये नीचे का जो है वो सिर्फ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, इस टाइप का फेयर फिगर मैंने बना लिया और ये हाइट जो है ये ये जो 87 वाली हाइट है ये हमारी काम की है। ऐसे ही इस वाले में भी जो 87 वाली हाइट है वो हमारे काम की है, बाकी नीचे का जो पार्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं। तो हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम मान लो A हो गया, ये मान लो B है, ये मान लो C है, इसको D मान लो, इसको E मान लो। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल की मदद से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, उस बड़े वाले की मदद से हम ये पूरी डिस्टेंस EC निकाल लेंगे, यानी छोटे वाले से हमें BC मिल जाएगी और बड़े वाले से हमें क्या मिल जाएगी, EC मिल जाएगी। और EC में से BC घटा देंगे तो दोनों बैलून्स के बीच की डिस्टेंस, यानी कितना बैलून आगे बढ़ गया था
वो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल छोटा वाले का नाम क्या है, ABC। इसमें 10 लगेगा क्योंकि ये चीज मालूम है और ये निकालना है बेस, यानी 10 60 लगाइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 60 होता है √3, परपेंडिकुलर हमारा है यहाँ पर 87 और बेस कितना है BC, यानी BC आ गया 87 अपॉन √3। आप चाहें रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज कर लेते हैं तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3, ये भाग भी हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27 यानी 29 √3 हमारा BC आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें EC निकाल लेना है। तो कौन सा ट्रायंगल पकड़ा जाएगा, CDE लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल CDE tan 30 ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा, तो tan 30 होता है 1 अपॉन √3, परपेंडिकुलर देखिए क्या है, ये DE है, DE कितना दे रखा है 87 और ये बेस कितना है, बेस है हमारा पूरा ट्रायंगल है ना, तो बेस ले लेंगे CE। तो CE क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो CE इक्वल्स टू आ जाएगा 87 √3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, शिफ्टिंग चाहिए, तो शिफ्टिंग जो होगी वो कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू CE माइनस BE। तो ये x इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, CE में से BC को माइनस कर देंगे, तो CE 87 √3 माइनस 29 √3। तो अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 58 √3, ये हमारी शिफ्टिंग आ गई। तो कितनी डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स 58 √3 मीटर। इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। यहां पर दे रखा है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब एक कोई स्ट्रेट हाईवे है जो किधर की ओर जाता है, एक टावर की ओर जा रहा है। तो हम मान लेते हैं ये टावर है, ये हाईवे है, तो ये हाईवे का रास्ता जो है किधर जा रहा है, टावर की ओर जा रहा है। लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर यानी टावर के फुट, ये फुट है, इसकी तरफ जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यानी इसके टावर पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहां से एक कार देखता है, ये मान लो ये कार थी, इस कार को देख रहा है कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, डिप्रेशन है तो इस टाइप से बनाएंगे, कितना एंगल है 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जो कार है वो टावर के फुट की ओर जा रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर, यानी 6 सेकेंड के बाद कार हमारी कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। तो 6 सेकेंड के बाद जरा देखिए ये कार यहां पे आ गई, अब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी अब ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अच्छा ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल ये भी, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 तो ये 60 हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर टू दिस पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक की 6 सेकेंड लगा था उसको पहुंचने में, तो हमको यहां से यहां तक की कितना समय लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं टावर की हाइट जो है वो h है। इस सवाल में समस्या ये है कि ये हाइट, ये चीज जो है समय दे रखा है, अगर ये डिस्टेंस दे रखा होता तो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें इस डिस्टेंस को फाइंड करना, तो हम इस फेयर फिगर को बना ले रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, टावर की हाइट को हम h मान लिए, हमें सबसे पहले CD किसी तरह से फाइंड कर लेना है। तो अब हम CD पहले फाइंड करते हैं। तो CD फाइंड करने के लिए यहाँ पर कार की स्पीड भी हमें नहीं पता है और टाइम दे रखा है, तो हम इसको दूरी के टर्म में, यानी हमें 6 सेकंड को किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, दूरी के टर्म में। तो हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ कार कितनी है, लेट स्पीड जो है वो कार की कितनी है, x मीटर पर सेकंड। अब आप कहेंगे कि मीटर पर सेकंड हमने क्यों माना, हमने मीटर पर सेकंड इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर जो समय है वो 6 सेकंड है, तो सेकंड में ही मानना ठीक है। मीटर में मान लो, किलोमीटर मान लो, ये कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो हमने स्पीड ये मान ली, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कार की स्पीड तो x मान ली, और कितना है 6 सेकंड, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई 6x। तो ये दूरी हमने फाइंड कर ली, ये दूरी हमारी आ गई 6x। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रायंगल में किसी तरह से ये BD की वैल्यू फाइंड कर दें। अगर BD की डिस्टेंस आ जाएगी तो फिर जो है वो सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले BD को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD को मानते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD
क्या लगाएंगे tan, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का चक्कर है तो tan 60 लगेगा, तो tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन BD। तो tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू h अपॉन BD, यानी h इक्वल्स टू हो गया √3 BD, यानी ये डिस्टेंस हमारी है। अब हम √3 BD, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम जो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACB, इसमें देखिए इन ट्रायंगल ACB, इसमें लगाइए tan, इसमें क्या लगेगा 30, tan 30, परपेंडिकुलर क्या है h है, और बेस कितना है 6x प्लस, बेस है 6x प्लस, दूसरा क्या है BD, और BD हमने अभी मालूम नहीं है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो tan 30 कितना हो गया, tan 30 हो गया 1/√3। अच्छा, h की वैल्यू हमने निकाल रखी है बाय फर्स्ट, h कितना निकाल रखा है √3 BD, हमको BD ही चाहिए, बाद में सिंप्लीफाई करके BD की वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू हम √3 BD इसमें रख देते हैं। नीचे क्या है 6x प्लस BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 6x प्लस BD इक्वल्स टू √3 यानी 3BD। तो अगर ये BD उधर ले जाए तो 2BD हो जाएगा, 2BD इक्वल्स टू 6x, यानी BD कितना हो गया 3x। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी लगी, सॉरी हाँ, जो दूरी है वो कितनी है 3x, लेकिन हमें दूरी नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी निकाली है 3x, और स्पीड कार की x मान रखे हैं, यानी टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, यानी कार जो है यहां से यहां तक की 3 सेकेंड में पहुंच जाएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विल टेक 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, आइए देखते हैं। यहां पर क्या रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line are complementary, prove that the height of tower is 6 meter। अब भैया एंगल ही नहीं दे रखा है, एक सबसे बड़ी समस्या यहां आ गई। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, मान लेते हैं टावर है, और टावर का द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस, यानी इस टावर से एक सीधी रेखा में 2 पॉइंट है, एक पहला वाला 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो 9 मीटर की दूरी पर है। इससे जो एंगल ऑफ क्या है एलिवेशन, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो इस टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं हम लोग, जिसका सम 90 डिग्री हो। तो अगर पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर थीटा है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये क्या है टावर है, तो हम मान लेते हैं कि टावर की हाइट जो है वो h है, इस वाले को थीटा मान लिया, इस वाले को 90 माइनस थीटा माना, क्योंकि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये डिस्टेंस हमारी 4 हो गई और ये वाली दूरी जो है वो 9 मीटर हो गई। तो हमें हाइट ऑफ टावर हमको प्रूफ करके दिखाना है कि वो 6 मीटर आएगी। तो ठीक है, चाहे प्रूफ करने को कहें चाहे फाइंड करने को कहें, हमारे लिए तो एक ही काम हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ARQ, इसमें लगाइए, देखिए परपेंडिकुलर और बेस का सवाल है तो हमारा tan ही लगेगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है यहाँ पर h और बेस कितना है 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और दूसरा ट्रायंगल लगाते हैं, इन ट्रायंगल बड़ा वाला जो है वो ASQ है, इसमें भी लगाइए tan वाला। तो tan एंगल है यहाँ पर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर h है और बेस जो है वो हमारा कितना है 9 है। अब प्रॉब्लम ये फंसी कि एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी है यहां पर, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही 90 माइनस थीटा देखा, हमको इतना पता है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, cot थीटा इक्वल्स टू h/9, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि h की वैल्यू को फाइंड करना है, और h की वैल्यू फाइंड तभी होगी जब ये tan थीटा और cot थीटा का कुछ हिसाब किताब निकलेगा, यानी एंगल दिया होगा। तो हमको एंगल तो नहीं दिया है, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 1 आती है। देखिए कैसे भाई, tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। तो अगर हम cot को यहां ले आए तो क्या बनेगा,
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी अगर हम tan थीटा और कॉट थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमें लाभ ये मिलेगा कि tan थीटा इधर होगा, कॉट थीटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और इधर जो है h/4 और h/9 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो tan थीटा और कॉट थीटा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा h² 36। तो h² इक्वल्स टू हो जाएगा 36, यानी h इक्वल्स टू कितना हो गया, 6। यानी हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 6 मीटर। तो इस टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। बस हम लोग ज़्यादातर यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेते हैं, बस यहीं पे थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे इस आइडेंटिटी, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ये वाली आइडेंटिटी आप लगा देंगे, आपका ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।